नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 24 अगस्त 2025, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। सन 1600 में इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। सन 1690 में इसी दिन जॉब चार्नोक ने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की, जिससे कोलकाता शहर की नींव पड़ी। सन 1969 में इसी दिन वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और सन 1974 में इसी दिन फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। सन 1991 में इसी दिन यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी घोषणा की। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबर गुजरात से है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद और गांधीनगर में 2548 करोड़ रुपए की शहरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में आधुनिक सड़कों, 6 लेन एक्सप्रेसवे, जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्लम पुनर्वास शामिल है। मोदी जी ने कहा कि गुजरात देश का विकास मॉडल है और ये प्रोजेक्ट्स युवाओं और व्यापारियों के लिए रोजगार और बेहतर सुविधाएं लाएंगे। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि भारत अब चंद्रमा और मंगल से आगे जाकर गहरे अंतरिक्ष की खोज में कदम बढ़ाएगा। मोदी जी ने गगनयान, चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों का जिक्र करते हुए युवाओं को वैज्ञानिक सोच अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसके वैज्ञानिक और युवा हैं और आने वाले समय में देश अंतरिक्ष जगत में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्कों के बीच भारत ने बहुत ही संतुलित और खुले नजरिए से बातचीत का रुख अपनाया है। मोदी जी ने साफ किया कि भारत अपने किसानों और छोटे व्यापारियों की हितों की रक्षा करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी भी बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। 29 और 30 अगस्त को मोदी जी जापान जाएंगे, जहां वे वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा होंगे। इसके बाद वे चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह दौरा भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और वैश्विक कूटनीति दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर है। कोलकाता में भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर टीएमसी ने तीखा हमला बोला। टीएमसी नेताओं ने कहा कि मोदी जी ने भाषण में गलत दावे किए और बीजेपी भ्रष्ट नेताओं को बचाने वाली वॉशिंग मशीन बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी इस हमले का क्या जवाब देते हैं। बिहार के पटना की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नया संविधान संशोधन विधेयक जेल में बंद नेताओं को सत्ता से दूर करने के लिए है। मोदी जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी दलों को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा सकते हैं। मोदी जी का यह बयान बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा रहा है। कोलकाता रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भ्रष्टाचार और गड़बड़ी से परेशान है और अब बदलाव की जरूरत है। मोदी जी ने टीएमसी जाबे परिवर्तन होबे का नारा देते हुए लोगों से बीजेपी को मौका देने की अपील की। उनका कहना है कि बंगाल को असली विकास और नई दिशा सिर्फ बीजेपी दे सकती है। कल दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि बने। इस मंच पर दुनिया भर के बड़े नेता, नीति निर्माता और बिजनेस टाइकून जुटे। मोदी जी ने अपने संबोधन में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने भारत की तकनीकी ताकत और स्टार्टअप क्रांति पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष में नई नई उपलब्धियां हासिल करना अब भारत की आदत बन चुकी है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप्स और निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे आ रही हैं। मोदी जी ने वैज्ञानिकों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले दशक भारत को अंतरिक्ष जगत की महाशक्ति बनाएगा। जेडीयू नेता ललन सिंह अब पीएम मोदी की पसंदीदा नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्तों को मजबूत करने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका होगी। इस बदलाव से बिहार के कुछ नेता बेचैन हो गए हैं। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में यह समीकरण किसे फायदा पहुंचाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में की नोट स्पीच दी। इस मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और दुनिया के बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहे। मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा, भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य निर्माता है। उनके भाषण पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी जारी है। अमेरिका भारत पर कुल 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी कर चुका है, जिसमें आधे शुल्क पहले ही लागू हो चुके हैं और बाकी 27 अगस्त से लागू होंगे। भारत ने कृषि और डेयरी सेक्टर को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अपनी शर्तों पर समझौता करेगा। यह मामला आने वाले दिनों में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है।
त्योहारों के मौसम में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गणेश चतुर्थी पर भारतीय रेलवे ने पूरे देश में 380 विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों से लाखों लोगों को घर जाने में आसानी होगी और भीड़ भाड़ कम होगी। रेलवे ने बताया कि टिकट ऑनलाइन और स्टेशन दोनों जगह उपलब्ध है। यात्रियों को सुविधा देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कल पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन इसरो की उपलब्धियों को सलाम करने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए है। भारत ने हाल के वर्षों में चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशनों से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इस मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम हुए। बच्चों ने मॉडल और प्रदर्शनी लगाई। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का यह सफर गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेगी मेड इन यूपी इलेक्ट्रिक बसें। योगी ने परिवहन विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि ई बसों की खरीद में यूपी में बने उत्पादों को ही प्राथमिकता दी जाए। इससे प्रदेश में उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार 23 बस स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य की नगर पालिकाएं होंगी और भी ज्यादा आधुनिक और नागरिक केंद्रित। सरकार ने अनुदान राशि बढ़ाकर 4 से 10 करोड़ रुपए तक कर दी है। लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों में कमांड सेंटर को छोटे शहरों से जोड़ा जाएगा। सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण सिस्टम अब होगा और मजबूत। साथ ही खेल सुविधाओं के लिए शूटिंग रेंज और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। योगी सरकार का ये कदम यूपी की नगर पालिकाओं में नई जान फूंकने वाला साबित होगा। बिहार राजनीति से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसा बोर्ड कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय की काली टोपी पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने टोपी सिर्फ हाथ में लिया लेकिन सिर पर नहीं पहना। इसे नीतीश कुमार की नई राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव ने इसे मुस्लिम वोट बैंक से दूरी का संकेत बताया है। इस घटना से बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। खासतौर पर सीता सेतु, फाल्गु नदी पर रबर डैम और गया एयरपोर्ट के विस्तार को बड़ी सौगात माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह कदम बिहार को तेज रफ्तार से विकास की ओर ले जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने खास सहयोगी सर्जियो गौर को अमेरिका का नया राजदूत भारत में नियुक्त करने का ऐलान किया है। यही नहीं, उन्हें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ट्रंप ने उन्हें भरोसेमंद सलाहकार बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने में गौर अहम भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और रूस से तेल खरीद को लेकर तनाव है। ऐसे में यह नियुक्ति दोनों देशों की डिप्लोमेसी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। दोस्तों, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया कल से यानी 23 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और इसकी आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025 रखी गई है। जो भी युवा आईबी में करियर बनाना चाहते हैं वे तुरंत ncs.government.in पर जाकर आवेदन करें। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पद शामिल हैं। तो दोस्तों, जल्दी करें और इस शानदार मौके का फायदा उठाएं। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।